द नेम ऑफ ऑलमाइटी, लेट्स स्टार्ट द सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैंने एक वेबसाइट है तो वहां से मटेरियल को लिया है और सीधा क्वेश्चंस डाल दिए, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम क्वेश्चंस को लिखेंगे, पहले फटाफट क्वेश्चंस के आंसर्स निकालते रहेंगे और इसके आंसर्स कॉपी में लिखते रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ फाइल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है सब लोगों को, तो सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक लिखेंगे एमसीक्यूज ऑन द अनटचेबल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करते रहना, ठीक है। जैसे है, व्हाई डज गुलाबो शेम सोहिनी, ठीक है। गुलाबो जो है सोहिनी को, सोहिनी के ऊपर क्यों, यार इसमें ना इसका आंसर जो है बी है, बी फॉर एक्सपोजिंग हर एंकल्स, ठीक है। थोड़ा अंदर से है क्वेश्चंस, तो आंसर लिखते रहना सब बच्चे। फर्स्ट का आंसर बी है। और सेकंड है, वर्ड हाउ डज छोटा रिएक्ट टू बखा's स्टोरी ऑफ सोहिनीज अब्यूज बाय द प्रीस्ट। छोटा कैसे रिएक्ट करता है जब बखा सोहिनी के साथ जो सोहिनी के साथ जो गलत हुआ है उसको बताता है, तो बखा, ठीक है, ही इनकरेजेस हिम टू बी ब्रेव। सेकंड का आंसर सी, ठीक है। ऑप्शंस काफी क्लोज हैं। फाइट विद प्रीस्ट नहीं कहता है वो इनकरेज करता है उसको कि वो ब्रेव रहे, ठीक है। ये छोटा का रिएक्शन है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज हवलदार चरत सिंह ऑफर बखा। ये तो क्लियर ही है, हम लोग ने पढ़ा भी है कि टी, हवलदार चरत सिंह ऑफर बखा द टी, ठीक है। तो थर्ड का आंसर सी हो गया, सॉरी बी हो गया, बी। थर्ड का आंसर बी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, है ना। बी सी बी तक हो गया। चौथे में आओ, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ठीक है। व्हाट डज बखा ड्रीम ऑफ डूइंग इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग द लैट्रिन्स। बखा किस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट भी लिख देना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आंसर याद रखना है इसमें, वो क्योंकि जो क्लीनिंग द लैट्रिन्स है वो तो और गंदा काम है ना, और इससे बढ़िया वो ये ड्रीम करता है कि एटलीस्ट वो स्वीपर भी रहे तो भी चलेगा। तो फोर्थ का आंसर डी। जी, विजेंद्र वर्मा जी को हार्टी प्रणाम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फोर्थ का आंसर डी है, डी। सारे बच्चे क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया मैंने। व्हाट डू बखा एंड रामचरण ईट एट द वेडिंग, ये बताओ, पढ़ा है थोड़ा सा। वेडिंग में वो कौन सी एक चीज को खाते हैं, सुगर प्लम, वेरी गुड, सुगर प्लम्स, ठीक है। कैंडी टाइप की या स्वीट्स टाइप की होंगी कुछ, सुगर प्लम्स, ठीक है, उनको खाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज बखा डू टू द प्रीस्ट इन रिटेलिएशन फॉर द असॉल्ट। बखा जो है प्रीस्ट से बदला लेने के लिए एग्जैक्टली करता क्या है। चार ऑप्शन है, नथिंग, ही अलाउज सोहिनी टू डिनाउंस हिम, ही हिट्स हिम, ही शेम्स हिम। याद रखना वो कुछ भी नहीं करता है, कोड बताया था, ठीक है। ये इसीलिए क्वेश्चन ये एलटी में इंपॉर्टेंट है, चैप्टर पढ़ना अलग है, टेक्निकल आंसर्स देना अलग है, ठीक है। वो सोचता है बहुत कुछ है, मैंने कोटेशन नहीं बताया था कि फिर वो कहता है कि एक मैजिक सर्कल है अपर कास्ट के ऊपर, इसकी वजह से ये लोग बच जाते हैं। तो बहुत कुछ सोचता है, उसकी सलेलकवी टाइप चीज है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, बट इवेंचुअली वो करता कुछ नहीं है, ठीक है। वो सोहिनी से बोलता है कि वो घर चले जाए, अपने को रोकता है, एग्जैक्टली, ठीक है। क्वेश्चन 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाई डज बखा रिप्रिमेंड हिज ब्रदर, ठीक है। बखा अपने भाई को क्यों डांटता है। पहला ऑप्शन है टचेस द टाउन पीपल एंड पॉल्यूट्स देम, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्लानिंग टू प्रपोज अ विलेज गर्ल, वांट्स टू मूव टू द सिटी एंड ही डज नॉट वांट टू डू हिज जॉब क्लीनिंग द लैट्रिन्स। क्यों डांटता होगा बखा अपने भाई रखा को, नहीं, इसका आंसर है डी, ठीक है। याद रखेंगे, एग्जैक्ट आंसर को दिमाग में फिट कर लो बिल्कुल। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ब्लैंक रखो। अगर दिमाग में अपना आंसर रखोगे और कंफर्म नहीं है तो गलत वाला याद हो जाता है, ठीक है। दिमाग को ब्लैंक रखो और जो मैं आंसर बता रहा हूँ बस खाली उसको याद करते चलो। 10 मिनट की एक्टिविटी है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो एक्चुअली डांटता है उसको, बखा रखा को डांटता है कि भाई वो अपना काम नहीं कर रहा है, ये अपने काम पे नहीं जाता है, वो इसलिए डांटता है, ठीक है। व्हाट डज द हायर कास्ट वियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक दो पेपर्स में देखा है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। हायर कास्ट जो है, जब कोई जब स्पीच स्पीच किसकी है, गांधी जी की स्पीच होती है तो क्या पहन के जाते हैं, कौन सा कलर पहनते हैं, व्हाइट, ठीक है। व्हाइट रिप्रेजेंट्स देयर सो कॉल्ड, ठीक है, अपर कास्ट। 8th का आंसर है सी, व्हाइट, ठीक है। 9th में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
वाई डू द वॉशर वुमेन ट्रीट सोहिनी अनकाइंडली? जो धोबिन महिलाएं होती हैं वो सोहिनी के साथ बुरा बर्ताव क्यों करती? थोड़ा पढ़ के बताओ, इसमें बताओ। कि वो पानी गिराती है, क्योंकि वो उनके सामने से लाइन में आ जाती है, क्योंकि वो जो है उसके घर में ऑलरेडी पानी है, या फिर क्योंकि प्रीस्ट उसको फेवर करते हैं क्योंकि वो ब्यूटीफुल है? आंसर है डी। ठीक है, शी इज फेवर्ड बाय द प्रीस्ट फॉर बीइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो ये कहूंगा कि सारे बच्चे इसका प्रिंट आउट निकाल लेना ना, और इसको घर पे भी टिक कर लेना। ठीक है, सोहिनी को दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। हु गेट्स मैरिड इन दिस सेक्शन? इजी क्वेश्चन है 10th में। ठीक है, रामचरण की बहन की शादी है, जो कि चाइल्डहुड लव भी है बखा का, रामचरण सिस्टर। ठीक है, तो 10th का आंसर सी हो गया। ठीक हो गया। 11th में आओ। हु कम्स टू द विलेज टू गिव अ स्पीच? बहुत इजी क्वेश्चन। महात्मा गांधी कम्स टू द विलेज टू गिव अ स्पीच, तो 11th का आंसर डी हो गया। ठीक हो गया। 12th में आओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट, जिससे बोलूंगा वो बोलेगा ऑफलाइन में, जिससे पूछेगा, जिससे पूछूंगा वो बोलेंगे ऑफलाइन में। ऑनलाइन वाले डाल दो आंसर। हाँ, अशोक भाई बताओ। व्हाट इंडस्ट्री डू द लोअर कास्ट वर्क इन? ये है डी। बी, फूड प्रिपरेशन। अच्छा, ठीक है। हाँ, पूजा बताओ। सैनिटेशन यार, क्लीनिंग का तो काम कर रहे हो। स्वीपर है लोअर कास्ट में भाई, पूरा चैप्टर स्वीपर की लाइफ पर बेस्ड है, तो फूड प्रिपरेशन कैसे होगा? ठीक है, इसीलिए पूछा था। सैनिटेशन मतलब क्लीनिंग। ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई बात नहीं। अगर हुआ भी तो अब आगे से याद रखना है सबको। 12th का आंसर ए, दे वर्क इन सैनिटेशन। ठीक हो गया। अब व्हाट टाइप ऑफ फूड डज बखा फॉर? 13th। नहीं, इसमें ना बखा एक्चुअली बैग्स फॉर राइस। चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा। चपाती तो उसको वो फेंकती है ना, लेकिन वो बैग किस चीज का करता है ये क्वेश्चन पूछा है, तो राइस के लिए बैग करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14th में आते हैं। हाउ डज रामचरण रिएक्ट टू बखा स्टोरी ऑफ सोहिनीज अब्यूज बाय द प्रीस्ट? हमने देख लिया छोटा कैसे रिएक्ट कर रहा है। छोटा कहता है कि भाई तुम्हें ब्रेव रहना चाहिए, लेकिन रामचरण का क्या रिएक्शन है ये देख लेते हैं। आइए ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13, 14। हाँ, क्वेश्चन 14 ट्राई करें। देखो, रामचरण थोड़ा सा अपर कास्ट में है ना शायद इनसे, और सेम ही है वैसे तो। रामचरण का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो एम्बेरेस हो जाता है। एम्बेरेस, उसको बहुत बुरा लगता है। एम्बेरेस मतलब एक शर्म टाइप की। एंड डज नॉट वांट टू डिस्कस देयर कास्ट डिफरेंसेस। अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, सही गलत नहीं देखना है अपने को। जो कैरेक्टर ने रिएक्ट किया वो आंसर लिखना है। ठीक है, तो रामचरण इज एम्बेरेस्ड एंड डज नॉट वांट टू डिस्कस देयर कास्ट डिफरेंस। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। बी एज इन ब्रावो। ठीक है, 15th में आओ। व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स डज लखा ड्रीम ऑफ? हाई चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के एलटी में। बताओ, ट्राई करो। अब इसमें तुक्का मारो, गलत होगा तो हटा देना दिमाग। ऑफलाइन में। हाँ, गीता बताओ। नहीं आता। अच्छा, हाँ, नेहा शर्मा। 15th का 15, भूपेंद्र। भूपेंद्र सी। देखो, इसका आंसर है सी। वो वेडिंग्स का ही ड्रीम करता है। एक्चुअली हमें पता ही है ना कि रामचरण की सिस्टर से भी उसके एक मैरिज का मन में उसके ड्रीम है, तो वेडिंग्स को ही जो है ड्रीम करता है। तो वो उसके लिए एक ब्यूटीफुल इमेज है। तो 15th का आंसर हो गया सी। चलो 16 में आओ। ये तो आना चाहिए, कल पढ़ा है कि जो जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ, ब्रिजेश भाई। कर्नल हचिंसन कौन से जो है उसमें काम करता है? नाम आया था ये ऊपर, या मैंने कल के नोट्स में, अगर क्लास में नहीं आया होगा तो वैसे आया था। ठीक है, हाँ, अतीश। हाँ, बताओ कौन सा? डी। हाँ, डी। हाँ, हाँ, अतीश। बी एज इन ब्रावो है ये। द साल्वेशन आर्मी में काम करता है। ठीक है, साल्वेशन आर्मी में है, और इसके अलावा वो क्या है? मिशनरी है। कर्नल हचिंसन क्या है? मिशनरी है। ठीक है, क्या ये बखा को, क्रिश्चियनिटी को समझा पाता है? नहीं, अगर आप नॉवल में पढ़ोगे, मैंने पूरा नॉवल का टेक्स्ट पढ़ा, उसमें वो कन्विंस पूरी तरीके से नहीं है। ठीक है, हाँ, 100% वो कन्विंस नहीं होता है, क्योंकि वो कहता है, जब वो सिन वाली बात करता है ना, कि क्रिश्चियनिटी में सिन रिडेम्पशन होता है, तो वो कहता है सिन मैंने तो कोई किया ही नहीं, तो मैं उसका क्यों रिडेम्पशन करूँ? ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर वो डिसएग्रीमेंट में है, और काफी हद तक वो कन्विंस है, बट वो पूरी तरीके से, मतलब बीच की स्थिति है उसकी। ठीक है,
तो ये देख लेना। और इसकी जो वाइफ है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हचिंसन, लेडी हचिंसन है या मिसेस हचिंसन, जो भी कहो आप, वो क्या रेसिस्ट है या नहीं? वो तो रेसिस्ट है, ठीक है? वो ब्लैक ही कह देती है इसको, तो वो रेसिस्ट है। नहीं तो वो आर्मी से वो है ना, आर्मी में वर्क किया, उनका नाम ही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम में आर्मी है। क्लियर हो गया सबको? चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज हवलदार चरत सिंह सेंड बखा टू फेच फॉर हिम? हवलदार चरत सिंह बखा को क्या लाने के लिए भेजता है? ठीक है, नहीं नहीं, ये अंदर से है क्वेश्चन। चारकोल लाने के लिए भेजता है। हॉकी स्टिक तो वो देता है गिफ्ट में। क्वेश्चन उसने पूछा कि क्या लाने के लिए भेजता है, तो स्टार्टिंग में वो चारकोल लाने के लिए भेजता है उसको। चारकोल आपको पता है जिससे रोड वगैरह बनती है, ब्लैक कलर का? हाँ, डाबर जो हो गया, बिल्कुल डामर। व्हाट डज हवलदार चरत सिंह डू? हवलदार चरत सिंह क्या करता है, ये तो हमने सभी ने पढ़ लिया है, ठीक है? ही प्लेज प्रोफेशनल हॉकी, ठीक है? कौन सी टीम है इसकी, जल्दी से नाम बताओ। 38 डोगरा रेजिमेंट, हवलदार चरत सिंह की जो टीम है। अब इतने अंदर से क्वेश्चन कर लोगे बढ़िया से तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ेगा, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है किसी भी पेपर में, ठीक है? तो 38 डोगरा रेजिमेंट मेन क्या होता है, क्योंकि हमने अंदर से नहीं पढ़ा होता और हमारी प्लानिंग वीक होती है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अगर वो सब हो जाए तो कोई कारण नहीं कि आपको स्ट्रेस हो। आइए अगले क्वेश्चन में। हु असॉल्ट्स सोहिनी? सिंपल ही है, तो प्रीस्ट, ठीक है? अब एक बार इसमें ये चेक कर लेना ना मेरे को, एग्जैक्टली कालीनाथ ही है क्या वो प्रीस्ट? वही है ना? ठीक है, प्रीस्ट करके ही मुझे मिल रहा है, एग्जैक्ट उसका नाम नहीं मिल रहा, बट कालीनाथ ही होगा फिर, एक ही कैरेक्टर है, ठीक है? तो कालीनाथ ही है भाई, प्रीस्ट का नाम भी कंफर्म हो गया। और वाटर वेल इंसिडेंट जो है, वहां पर भी जो है कालीनाथ का ही एक उसमें रोल है, वो फेवरिज्म करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज बखास ब्रदर नेम? ये तो इजी हो गया, रखा, ठीक है? बखा के भाई का नाम रखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन और। व्हाट डज बखा बाय हिमसेल्फ फ्रॉम द, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी ना। बखा एक चीज खरीदता है इस नॉवल में ना अपने लिए मार्केट से, तो ये है स्वीट्स खरीदता है। जलेबी, बिल्कुल। स्वीट्स में भी आप जलेबी लिख सकते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है? यहीं पर कौन उसको टच कर देता है, स्ट्रेंजर, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, टचिंग इंसिडेंट होता है, स्ट्रेंजर बीट्स हिम एंड रन्स अवे, ठीक है? और कौन इसकी हेल्प करता है वहां पर फिर? एक मुस्लिम टांगा वाला, ठीक है? अ मुस्लिम टांगा वाला हेल्प्स हिम, ठीक है? एंड नॉट ओनली दिस, द स्ट्रेंजर ड्रॉप्स ऑफ हिज टर्बन, ठीक है? स्ट्रेंजर उसकी टर्बन को भी हटा देता है, गिरा देता है, जो कि एक बहुत इंसल्ट है, ठीक है? चलिए 22 में आते हैं। हु इज द फर्स्ट पर्सन बखा वांट्स टू रिले द डिटेल्स ऑफ द स्पीच? जैसे ही गांधी जी की स्पीच सुनते हैं बखा, तो कौन सा पहला व्यक्ति जिसको बताना चाहते हैं अपनी स्पीच के बारे में? ऑब्वियसली उनके फादर, याद रखना, ठीक है? उनके फादर का एक रोल तो है ही उनकी लाइफ में। और मैंने ये भी बताया कि उनको लास्ट में रियलाइज हो रहा है कि उनके फादर ने क्यों उनके अंदर इतनी कड़वाहट है, ठीक है? 22 का हो गया बी। 23, हाउ डज बखा फील व्हेन ही सीज द बैगर नॉट रिसीविंग एनी फूड और मनी? बखा को कैसा लगता है? नहीं, यहाँ पर देखो यार, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्वेश्चन 23 में क्या है, हाउ डज बखा फील व्हेन ही सीज द बैगर नॉट रिसीविंग एनी फूड और मनी? यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है, ही फील्स कंटेंट। वो कंटेंट क्यों, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, संतुष्ट क्यों फील करता है? क्योंकि उसने जब बैगिंग करी होती है तो उसको भी नहीं मिला होता है ना कुछ। किसके सामने वो बैग करता है? एक लेडी के साथ, एक लेडी के साथ इंसिडेंट है, हाँ, ओल्ड लेडी, ओल्ड वुमेन के साथ। तो ओल्ड वुमेन भी उसके साथ जो है रॉन्ग ट्रीटमेंट करती है, हाँ। तो यहाँ पर वो कंपेयर कर रहा है, हाँ, क्या नाम होता है उसका? हाँ, नाली साफ कर, हाँ ठीक है। वो तो ड्रेन वही है, वही ओल्ड लेडी है ना? वेयर डू द अनटचेबल लिव्स? रेज योर हैंड करो ना, कौन देना चाहे? हाँ, ब्रजेश। सी, वेरी गुड, सी इज द आंसर, ठीक है? लगभग 90% हम लोग श्योर थे। अगर किसी को अभी भी डाउट है, तो जो इनकी जो बस्ती है स्वीपर्स की, वो मेन शहर में अलाउड नहीं होते हैं, तो वो आउटस्कर्ट्स, शहर के बिल्कुल जो बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर रहते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। हाँ, मडी मडी शेल्टर्स हैं वहां पर, मिट्टी के जो है मकान है उस, मलिन बस्ती, हाँ मलिन बस्ती करके। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज लखा कंप्लेन अबाउट नॉट हैविंग? लखा किस चीज की कंप्लेन करता है कि उसके पास क्या नहीं है? उसके पास ब्रेड और टी नहीं है। लखा को भूख लगती है बार बार, वो हंगर महसूस कर रहा है,
उसके पास ब्रेड या फिर टी नहीं है, वो उसको इसके लिए कंप्लेन करता है। यहाँ पर मैंने वेबसाइट का नाम लिखा है बुक रैक्स।